अस्सलाम वालेकुम। हम लोग ये समझ रहे थे कि नई हुकूमत बनते ही पाकिस्तान के अंदर मुआशी चैलेंज पहाड़ बनकर सामने खड़ा होगा। ये अपनी जगह बहरहाल मौजूद है, लेकिन ये तमाम चैलेंजेस गुज़िश्ता से पेवस्ता हैं और इसकी एक हालिया ताज़ा मिसाल पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद पर पैदा होने वाली कशीदा सूरत हाल है। गुज़िश्ता 48 घंटे के अंदर सूरत हाल इतनी तब्दील हुई है कि इस वक्त हमारे सामने 3 बड़े सवालिया निशान हैं। सबसे पहला ये कि अफगानिस्तान के अंदर खुरासान ग्रुप ने पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर अपनी जो फोर्सेस लाना शुरू की हैं, ये कौन सी फोर्स है और अमेरिका को अफगानिस्तान से निकालने में इस फोर्स ने क्या किरदार अदा किया था, और इसी फोर्स को दोबारा खुरासानी ग्रुप की जानिब से ड्यूरेंड लाइन यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है, इस पर क्यों लाकर खड़ा किया जा रहा है। ये सूरत हाल जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर की है, जब ये अमेरिका के सामने रखी गई तो अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने भी इस पर अपनी पॉलिसी वाजे कर दी है। अब अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने जो पॉलिसी वाजे की है, इस पर परेशानी पाकिस्तानी कैंप में होनी चाहिए या अफगानी कैंप में, इस सूरत हाल को समझना भी जरूरी है। और जब ये दो बेसिक पॉइंट समझ आ जाएं, फिर आपको ये भी समझ आ जाएगा कि पाकिस्तान में मौजूद एक इंतहाई अहमियत की हामिल शख्सियत जो मौजूदा हुकूमत की बैकबोन भी समझी जा रही है, उसने फौरी तौर पर पाकिस्तान से बाहर का सफर करने का फैसला क्यों कर लिया है और किस मुल्क का सफर किया जाएगा। ये वो तमाम मंजरनामा है जो इस वक्त हमारे सामने मौजूद है। अफगानिस्तान के अंदर की खास तौर पर बात की जाए तो पाकिस्तान ने वजीरिस्तान में किए जाने वाले हमलों का भरपूर जवाब दिया, जिसके बाद अफगान फोर्सेस ने अपने ट्रूप्स और इक्विपमेंट को फौरी तौर पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर लाकर खड़ा करना शुरू किया। इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से गर्दिश हो रही है और ये मनाजिर इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इसमें सबसे अहमियत का हामिल जो ग्रुप इस वक्त बॉर्डर के ऊपर आ रहा है, ये दरअसल वो ग्रुप है जिसने पक्तिका के सूबे के अंदर दाद पतन के डिस्ट्रिक्ट के मोर्चे को संभाल लिया है और इसको लीड कर रहे हैं अब्दुल हमीद खुरासानी, जो कि अमूमी तौर पर नासिर बदरी के नाम से भी जाने जाते हैं। और ये वो पंजशीरी यूनिट है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि अफगानिस्तान से अमेरिका को निकालने में इस ग्रुप ने बड़ा अहम किरदार अदा किया था। इनके हाथ में रॉकेट लॉन्चर भी हैं, इनके पास जदीद असला भी है और ये अफगान नेशनल डिफेंस फोर्सेस के साथ खड़े होकर ड्यूरेंड लाइन के ऊपर अफगानिस्तान की तरफ से जंग करने का इरादा रखते हैं। सिर्फ बॉर्डर के इस हिस्से पर ही नहीं, बल्कि अफगान फोर्सेस ने पाकिस्तानी बॉर्डर के मुख्तलिफ हिस्सों पर रॉकेट लॉन्चर से लैस इन तमाम तर ग्रुप्स को लाकर सामने खड़ा करना शुरू कर दिया है, जिसके बाद लग ही रहा है कि मामला अब मजीद गंभीर होता चला जाएगा। RTE उर्दू इस हवाले से खबर देते हुए कहता है कि अफगान तालिबान पाकिस्तान की सरहदी चौकियों पर मुसलसल गोले बरसा रहे हैं। TTP नामी दहशतगर्द तंजीम के अफगानिस्तान में मौजूद ठिकानों को निशाना बनाने के बदले में अफगान तालिबान की जानिब से पाकिस्तान के ऊपर अब ये गुस्सा निकाला जा रहा है। ये सूरत हाल जब अमेरिका के सामने रखी गई कि वो इस सारी सूरत हाल को कैसे देखता है और किसके मौक़िफ़ को ठीक और बेहतर समझता है, किसका साथ देने के लिए आएगा, इस पर अमेरिकी महकमा खारजा की तर्जुमान ने जो कुछ कहा। अब पहले ये वीडियो बयान देखिए उनका, फिर आपको ये बताते हैं कि इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान के लिए कौन सा पहलू छुपा हुआ है जिस पर पाकिस्तान के लिए बड़ी परेशानी भी खड़ी हो सकती है। Conducted 2 airstrikes over what they say are militant hideouts in Afghanistan. Was the U.S. consulted on that? Were these coordinated attacks? And are you concerned about the potential for violence escalating in that region? And then a quickie on South Korea when I'm done. North Korea. A quickie. All right. On Pakistan, just a couple of things that we do want to share with all of you. We are aware of the reports, obviously, that Pakistan carried out airstrikes in Afghanistan in response to attack in Pakistan on Saturday at a military post. We deeply regret the loss of life and injuries sustained during the attack in Pakistan and the loss of civilian lives during the strikes in Afghanistan. We urge the Taliban to ensure that terrorist attacks are not launched from Afghan soil. We urge Pakistan to exercise restraint and ensure civilians are not harmed in their counter-terrorism efforts. We urge both sides to address any differences through dialogue. We remain committed to ensuring that Afghanistan never again becomes a safe haven for terrorists who wish to harm the United States or our other partners or allies. So we've made that very clear, and we're going to continue to be consistent.
इस वीडियो में अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान के बयान को अगर आप तफसील से सुने और गौर से इसके मतलब को समझें तो आपको ये अंदाजा होगा कि ये एक होम्योपैथिक बयान है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि हम जानते हैं पाकिस्तान ने हमला किया, पाकिस्तान एंटी टेररिज्म कोशिशों के नतीजे में इस खित्ते से दहशतगर्दी को खत्म करना चाहता है और इसी सिलसिले में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाई भी की है। साथ ही ये भी कह दिया कि पाकिस्तान को मासूम बच्चों और खवातीन पर हमलावर नहीं होना चाहिए और उन्हें नहीं शहीद करना चाहिए। यानी एक ऐसा होम्योपैथिक बयान है जिसके नतीजे में ना तो अमेरिका पाकिस्तान को नाराज करना चाहता है और ना ही एक बार फिर अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत की नाराजगी को और उनके गुस्से को मोल लेना चाहता है। अब अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है ये समझना भी जरूरी है, क्योंकि अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत तो हमेशा से ही अमेरिका की नाकद रही है और अमेरिका इनसे परेशान रहा है। इसलिए क्योंकि जब रूस और यूक्रेन की जंग शुरू हुई थी तो पाकिस्तान ने इस जंग में न्यूट्रल रहने का फैसला किया था। अब लगता यह है कि जब पाकिस्तान अमेरिका से ये मुतालबा करेगा कि हमने तो आपकी दहशतगर्दी की जंग हमेशा लड़ी है, लिहाजा इस सिलसिले में भी हमारी मदद की जाए, तो मुमकिना तौर पर अमेरिका की जानिब से ये बयान सामने आ सकता है कि हम भी उसी तरह इस जंग में न्यूट्रल हैं जैसे पाकिस्तान रूस और यूक्रेन की जंग में न्यूट्रल था, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था। बार बार पाकिस्तान को पैगाम भिजवाए जा रहे थे कि यूक्रेन की मदद की जाए, यूक्रेन को सपोर्ट किया जाए। आप अगर उन्हें असला वगैरह नहीं भी फराहम करते तो कम अज कम सिफारती सतह पर और आलमी सतह पर आप यूक्रेन के मौक़िफ़ को तस्लीम करें। लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म उस वक्त रूस में मौजूद थे, उन्होंने वहां होते हुए भी ये वाज़ेह किया था कि हम इस जंग में किसी का साथ नहीं देंगे, इस जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, बल्कि हम जंग में न्यूट्रल रहेंगे। अब लगता यह है कि अमेरिका एक बार फिर वही कार्ड खेलने जा रहा है। जब अमेरिका ये कार्ड खेलने जा रहा है तो इसका मतलब है कि मौजूदा हुकूमत के लिए मुश्किलात पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ जाएंगी। निगरान हुकूमत के दौर में ईरान से हमला हुआ तो अब शहबाज हुकूमत आते ही पहला बड़ा महाज अफगानिस्तान के साथ खुल गया है, जहां हर आने वाले एक घंटे के साथ सूरत हाल गंभीर होती जा रही है। ऐसे में नवाज शरीफ, जो कि शहबाज शरीफ के बड़े भाई हैं, और PMLN का ये दावा है कि पंजाब की हुकूमत हो या वफाक की, पीछे नवाज शरीफ का माइंड ही बैठा है और वही सोच रहे हैं, वही मामलात को चला रहे हैं। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए और अमेरिका का ठंडा सा जवाब देखते हुए नवाज शरीफ ने फौरी तौर पर बोरिया बिस्तरा पैक करना शुरू कर दिया है और खबर ये सामने आई है कि रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे में नवाज शरीफ सऊदी अरब जा रहे हैं और वहां उम्रा अदा करेंगे। फिर इसके बाद वो वापस पाकिस्तान नहीं आएंगे बल्कि वो लंदन जाने का इरादा रखते हैं। यानी वो पूरा बोरिया बिस्तरा लेकर अब लंदन बैठकर वैसे ही हुकूमत चलाएंगे जैसे 16 माह की हुकूमत चलाते रहे और यहाँ कई नए महाज खुलते रहेंगे। नवाज शरीफ के उम्रे के हवाले से बताया जा रहा है कि वो सऊदी अरब जाएंगे, आखिरी अशरे में उम्रा अदा करेंगे। इसके बाद उनकी सऊदी अरब में कुछ अहम मुलाकातें भी होंगी। इन मुलाकातों के हवाले से ज़राए ये बताते हैं कि पाकिस्तान में फौरी तौर पर मईशत के निज़ाम को चलाने के लिए एक तरफ तो IMF से बातचीत की जा रही है, दूसरी जानिब सऊदी अरब से ये रिक्वेस्ट की जाएगी कि वो फौरी तौर पर कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लेकर आए। जबकि इसके फौरी बाद नवाज शरीफ लंदन में अपना चेकअप करवाने के लिए रवाना हो जाएंगे। अब ये बड़ी अहम खबर है। ऐसी सूरत हाल में जब PDM की हुकूमत के दौरान मुआशी चैलेंजेस तो मौजूद थे लेकिन सिक्योरिटी के ऐसे मसाइल नहीं थे, इस सब में यूं नवाज शरीफ का निकल कर चले जाना ये एक बड़ा क्लियर मैसेज हो सकता है कि शहबाज शरीफ हुकूमत के लिए कि उन्हें इस तमाम तर चैलेंजेस से खुद ही निबर्द आज़मा होना पड़ेगा। क्योंकि PMLN के पार्टी ज़राए ये बताते हैं कि नवाज शरीफ के जो दोनों बेटे हसन नवाज और हुसैन नवाज वापस आए हैं, उन्होंने आकर अपने वालिद को ये समझाया है कि हुकूमतें जिन्होंने बनानी थी बना चुके, अब आपके लिए यहाँ पर कुछ नहीं है। बेहतर ये है कि अब आप अपनी जिंदगी का बाकी हिस्सा, रिटायरमेंट लाइफ कहिए या पुरसुकून जिंदगी कहिए, वो लंदन आकर वापस गुजारिए। यही वजह है कि नवाज शरीफ अपना बोरिया बिस्तर पैक करके अब लंदन की यात्रा पर रवाना होने वाले हैं। लंदन जाने से पहले वो सऊदी अरब में उम्रा करेंगे, जहां हसन नवाज, हुसैन नवाज और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज भी उनके साथ मौजूद होंगी। जबकि मरियम नवाज की बहन, जिनका कोई सियासी किरदार नहीं है और ना ही वो सामने आती हैं, वो भी इस मौके पर मौजूद होंगी और पूरी फैमिली उम्रा अदा करेगी। इसके बाद पूरी फैमिली वहां से रवाना हो जाएगी। नवाज शरीफ लंदन में कुछ अरसा कयाम करने और डॉक्टर से मिलने के लिए लंदन रवाना हो जाएंगे। ये वो तमाम तर सूरत हाल है जो आने वाले दिनों के कई बड़े चैलेंजेस का पेशखैमा साबित होती दिखाई दे रही है। और मुसलसल RT उर्दू पर यह रिपोर्ट किया जा रहा है कि ड्यूरेंट लाइन पर हालात खराब हो रहे हैं, जहां पाकिस्तान के साथ झड़पों का मुकाबला करने के लिए तालिबान मुसलसल अपनी केमिक फोर्स भेज रहे हैं।